हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू डिज़ाइन का बैग लेकर आ गए हैं और जो कि आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन बना है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। दोस्तों, मैं बोल नहीं रही हूँ, सच में आसान है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख के इसको फॉलो करोगे तो आप भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनेगा, तब तक आप इसका लुक देख लीजिए। ये हमने सामने में एक पॉकेट डाला है बाहर से और एक हमारा ये मेन चेन है और अंदर में हमने पट्टी डाला है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस भी है। जितना बड़ा है उस हिसाब से इसका स्पेस भी अच्छा है दोस्तों। और ये साइड पर्स है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ब्यूटीफुल इसका लुक आया है। और आप लोगों को ये पर्स कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक राउंड शेप में कपड़े को क्विल्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 पीस क्विल्ट करके ले लिया है। अंदर में हमने फोम डाला है और इसी जाली से हम इसका गोलाई दिए हैं। बट ऊपर में जो आपका कपड़ा कम दिख रहा है, ये हमारे पास कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने उतना ही क्विल्ट कर लिया, क्योंकि इसको इस तरह से अभी शेप देना है। आप पहले गोल क्विल्ट कीजिए और फिर इस तरह से शेप दे लीजिए। इसी झारने से जो भी प्लेट आप ले रहे हैं, जाली ले रहे हैं, उसी से आप इस तरह से रख के इस तरह का आप शेप दे दीजिए और फिर एक दूसरे पे रख के दूसरे पीस को भी कटिंग कर लीजिए। बड़े आसानी से कट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये जाली है 10 इंच का। अगर आप इस 10 इंच के जाली या प्लेट से बनाओगे तो इतना बड़ा आपका ये बैग बन के रेडी होगा। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो उसी हिसाब से आप प्लेट ले सकते हैं। अब चलिए एक पीस को साइड में रखते हैं। दूसरे पीस पे हमको चेन अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर से नीचे के साइड में लिए हैं और ये मार्जिंग हम 1/2 इंची पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको चेन के लिए कुछ आगे करना है, आपको आगे बताएंगे। और ये 5 इंच की इसका लंबाई लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक बीचों बीच करके आप 5 इंच यहाँ पे लाइन लगा लीजिए और 1/2 इंच छोड़ के ऊपर वाला भी लाइन खींच लीजिए इसी तरह से सेम में 5 इंची की। और ये आपका कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगा। अब क्या करना है कि इस पे एक कोई भी कपड़ा लेके, हमारा ये 3 इंच की चौड़ी है और 6 इंच की लंबी है, यहाँ पे इसी तरह से सिलाई करना है। तो इस लाइन को हम कहेंगे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हमारा ये लाइन उस कपड़े पे भी आ जाए। और इस कपड़े को रख के थोड़ा सा ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे तो हमारा लाइन इस कपड़े पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा लाइन आ गया। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसी कपड़े पे हमको सिलाई करना है, नीचे वाले पे नहीं करना है। अब इसको हम रखेंगे उस लाइन पे जो हमारा बेस है, इस पे, और इस कपड़े के ऊपर हमको सिलाई करना है। तो हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं और जो लाइन बनाए हैं उसी पे आपको सिलाई करना है, बीच में आपको सिलाई नहीं करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया और बीच में 1/2 इंची हम छोड़े थे। अब उसको हम कट करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में इस तरह से कट लगा के यहाँ से लेके वहाँ तक कट लगा लेंगे। और चारों कॉर्नर को जो है यहाँ पे हल्का हल्का कॉर्नर को भी कट लगाएंगे और हमारा सिलाई ना कटे, इस बात का भी ध्यान रखना है, तभी ये हमारा अच्छे से सेट होगा। नहीं तो कॉर्नर अगर कटिंग नहीं करोगे आप तो ये अच्छे से अंदर के साइड में नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम कॉर्नर को कट कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से करिएगा, यहाँ पे सिलाई कटने का डर रहता है तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर को कट कर लीजिए और फिर इसको अंदर के साइड में इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से और अंदर में डाल दीजिए। ये आपका उल्टे साइड में कपड़ा आ गया। ये सब हम कर रहे हैं सिलाई को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे हमको चेन अटैच करना है, तो इस तरह से दबाते हुए आपको इस पर सिलाई चला लेना है। चारों तरफ से इस तरह से सिलाई चला लीजिए। तो देखिए हमारा सिलाई चल गया और अच्छे से फिनिशिंग हमारा बैठ गया, दब सिलाई भी पड़ गया। अब यहाँ पे चेन अटैच करना है। तो चेन को हम इस तरह से उल्टे के साइड में रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा देते हैं ताकि हमारा खिसके नहीं, और चारों तरफ से चेन पे सिलाई चला देना है तो हमारा चेन अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कैसे अटैच हो गया। ये देखिए हमारा चेन अटैच हो गया और ये पॉकेट के लिए रेडी हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे मेन चेन को अटैच करना है। तो इस तरह से घुमाते हुए आप चेन अटैच करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी आप फैब्रिक लीजिए
और अंदर में मेन फैब्रिक को रखना है, ऊपर में चेन को रखना है और इस तरह से कोई भी कपड़ा लीजिए और सिलाई करके दाब सिलाई दे दीजिए। तो ये पॉकेट के लिए रेडी हो गया और आपका चेन भी सेपरेट हो गया, सिलाई भी सेपरेट हो गया। तो इसी तरह से आप चेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे तो आपका सिलाई सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा पॉकेट रेडी हो गया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा लेंगे और अब चलते हैं दूसरे पार्ट को ज्वाइंट करने। तो दूसरे पार्ट के लिए इसलिए इस तरह से करना है, बीच में आपको इस चेन को लगाना है और दोनों साइड से मेन फैब्रिक और एक लाइनिंग के लिए लगा के इसको इस तरह से दाब सिलाई देते हुए फिनिश कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा दोनों चेन अटैच हो गया और हमारा सेपरेट सिलाई के साथ चेन भी अटैच हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल के लिए हमने रेडी कर लिया पहले से ही। जितनी लंबी आपको हैंडल लगाना है उतनी लंबी आप ले सकते हैं और यहाँ पे चेन के ऊपर इसको रख के सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमारा चेन के ऊपर रख के हमारा हैंडल अटैच हो गया। अब चलते हैं अगला प्रोसेस पे। तो अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि इस कपड़े को अच्छे से सेट करिए पहले आप, फिर इसका मेजरमेंट लेना है ताकि हम इसमें नीचे से पट्टी लगाएंगे बेस के लिए। तो ये देखिए ऊपर से चेन की साइड से शुरू करेंगे इसको इस तरह से इंची टेप से नापने के लिए और इस तरह से दूसरे छोर तक हमको इसको अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 21 इंच आ रहा है। दोस्तों ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बेस 21 इंच का नीचे के पट्टी का आ रहा है तो आप यहाँ पे पट्टी 2 इंच कम करके लीजिएगा। हम यहाँ पे 3 इंच की चौड़ी पट्टी लिए हैं और 22 इंच की हमारा पट्टी है, लेकिन अभी इसमें कट करना बाकी है। तो हमारा 21 इंच इसका मेजरमेंट आ रहा था, तो हमको यहाँ पे 20 इंची कपड़े का पट्टी लेना है और ये चेन हमारा 1/2 इंची का आ रहा है। तो इसको बीचों बीच करके इस तरह से लाइन लगाएंगे और यहाँ पे 1/2 इंची पे मार्जिन करेंगे। हम इसलिए ये मेजरमेंट से 2 इंच कम कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम शेप देने वाले हैं इसमें हमारा 2 इंच बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऐसे आप करिएगा तो आपको फिर बाद में कटिंग करके निकालना नहीं पड़ता है। फिर भी आप एक साइड से अच्छे से आप सेपरेट के साथ अपना सिलाई करते जाएंगे तो दूसरे साइड में आइएगा तो बाद में भी कटिंग कर लीजिएगा। लेकिन अगर 2 इंच कम लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे तिरछा कट हम करीब 5 इंची के लगा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे के साइड में 5 इंची तिरछा आप कर लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए और इसको दूसरे साइड में रख के दोनों साइड का इस तरह से आप शेप दे दीजिए। इस शेप से आपका क्या होता है कि कपड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए जो आपका शेप आ रहा है बैग का उससे 2 इंच कम लीजिएगा तो आपका अच्छे से बैठ जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे कि चेन के ऊपर रख के इसको इस तरह से पिन लगा लेंगे पहले, फिर हम सिलाई करेंगे। तो चारों तरफ से हम इस तरह से पिन लगा रहे हैं और पिन लगाने के बाद आप सिलाई करिएगा। तो यहाँ तक हम लाए और फिर दूसरे साइड से भी यहाँ तक लाएंगे इस तरह से और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। अगर आप एक साइड ज्वाइन करते हैं तो फंस जाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया पट्टी को और जो पट्टी हमारा गोल नीचे में है इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे और यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए कटिंग करना है, तभी हमारा ये अच्छे से मुड़ सकता है क्योंकि ये गोल में है। अब चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो सिलाई आपका है यहाँ पे पाइपिंग देके इस सिलाई को सेपरेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे पाइपिंग से सेपरेट नहीं किया है। हम आपको आगे बताएंगे कि इस सिलाई को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस सिलाई को देखिए इस तरह से सेपरेट करेंगे। ये ऊपर के साइड से हम इस तरह से इस पर सिलाई 1/2 इंची दबाते हुए कर लेंगे तो हमारा अंदर में सिलाई सेपरेट हो जाता है। ये देखिए 1/2 इंची दबा के हमने दोनों साइड से सिलाई कर लिया है। इस तरह से आपका बैग का लुक भी सुंदर लगता है और अंदर में आपका सिलाई भी सेपरेट हो जाता है। ये देखिए हमारा अंदर में सिलाई दब गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप नीचे में पाइपिंग दे के आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हुआ बाहर से पॉकेट और वो हुआ हमारा अंदर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बैग को इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने में कितना आसानी से बन गया और कम से कम कपड़े में भी बन गया और कम टाइम में बन गया। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये आइडिया, हमारा पर्स थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी को भी अच्छा लगे मेरा आइडिया तो यूज कर सके। तब तक के लिए बाय बाय।